खौफनाक बात की खबर युवती के परिजनों को हुई तो हड़कंप मच गया और परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची, मामले की छानबीन शुरू की तो मृतका के पिता ने दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया। युवती की मौत की खबर सुनने के बाद परिवार वालों के होश उड़ गए, जिसके बाद मौके पर परिजनों ने गए रो के बुरा हाल था। वहीं आपको बता दें, इस पूरी घटना के बाद जब परिजनों ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो पवन नाम के व्यक्ति का नाम सामने आया, जो कि बताया जा रहा है उस युवती का पुराना परिचित, उसका प्रेमी बताया जा रहा था। कई सालों की दोस्ती आखिर कैसे बनी उस युवती की वजह, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया, उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी पवन फरार है और जिसको लेकर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है, इसको तलाश रही है कि आखिर इस युवती की मौत की वजह क्या थी, ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद उस युवती की मौत हो गई। लेकिन युवती ना तो कोचिंग गई और ना ही वापस घर लौटी। युवती के घर न लौटने में परिजन परेशान होकर ढूंढने लगे। तभी मृतका युवती की दूर की बहन ने सारे रात से पर्दा फाश करते हुए बताया कि आरोपी और उसकी बहन से झगड़ा हुआ था। आरोपी के बारे में जानकर परिजन उसके घर पहुंचे तो देखा उसके कमरे का दरवाजा बंद था। किसी तरह से जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो दिखा उसे देखकर हर किसी के होश फाकते हो गए। कमरे के अंदर युवती की लाश थी। युवती की मौत की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि युवती बेसुध पड़ी हुई है, हालांकि उसकी तब तक मौत हो चुकी थी। वहीं जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पवन पर दुष्कर्म के बाद हत्या की शिकायत दर्ज कर ली है, उस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों की माने तो बीते कई सालों से पवन से उस युवती की दोस्ती थी और अक्सर ये लोग मिला करते थे, लेकिन आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके बाद उस युवती की मौत हुई। आखिर क्या पवन ने उसकी हत्या की, अगर हत्या की तो उसकी वजह क्या है? फिलहाल इस तमाम सारे सवालों का जवाब पुलिस तलाशेगी। फिलहाल पवन फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। युवती की लाश देखकर परिजन के उड़ गए होश। वहीं जैसे परिजनों ने युवती की लाश को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो तो उनकी सारी दुनिया ही लुट चुकी थी। खैर, परिजनों ने आरोपी पवन बरनवाल को ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। ना तो वो कमरे में था और ना ही आसपास के इलाके में। इतना ही नहीं, परिजनों के साथ पुलिस के हाथ भी अब तक खाली हैं। आरोपी का अभी कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। कल दिनांक 30 अप्रैल 2025 को शाम लगभग 4:30 बजे महानगर थाने में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के द्वारा अपने मित्र के यहाँ फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर महानगर पुलिस एवं उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण घटनास्थल किया गया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया एवं समस्त वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करवाया गया। वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है। तहरीर के आधार पर जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी हेतु 2 टीम रवाना है। मृतका का पोस्टमार्टम हो चुका है एवं विवेचना प्रचलित है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर दुष्कर्म कर हत्या करने का मुकदमा आरोपी पवन के खिलाफ दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान रूपी इन भेड़ियों के आतंक पर रोक कब लगेगी।